हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को ऋषिकेश पाठक का नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में, और आज की इस ट्रेनिंग को बेहतर तरीके से एहसास करने के लिए तैयार होंगे कि आज के जो हमारे ट्रेनर हैं, यंग डायनेमिक लीडर, एक ऐसे लीडर जिन्होंने ना जाने कितने लोगों की जिंदगियों को परिवर्तित किया है अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल की बदौलत। ट्रेनिंग एक ऐसा शस्त्र है जिसका विकल्प पूरे विश्व में नहीं। अगर कोई सीखता है ये बहुत बड़ी बात है, निरंतर सीखता है ये उससे भी बड़ी बात है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो सीख के सिखाने की काबिलियत रखता है, समझ रहे हैं मेरी बात को? जो सीख कर सिखाने की काबिलियत रखता है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसकी काबिलियत को। और वही है हमारे अमित प्रजापति साहब, जो आज सीख कर सिखाएंगे। अपनी जिंदगी में कामयाबी के शिखर को चूमा है, वक्त के दायरे में रहकर इन्होंने वक्त को मात दिया है। मैंने कल भी बताया था आपको, कल आपने सौम्यजीत पांडा साहब को सुना, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज को आपके समक्ष रखा। आज भी आपको बहुत ही तगड़ी तगड़ी स्ट्रैटेजीज मिलने वाली है अपने बिजनेस को बहुत बड़े मकाम पर ले जाने के लिए। लेकिन आज की जो ट्रेनिंग है, आज की ट्रेनिंग की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह ट्रेनिंग भी उस शख्सियत के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है, ये ट्रेनिंग भी उस शख्सियत के द्वारा डिलीवर की जाएगी जिसने 2019 में ज्वाइन किया। मैं फिर बताता हूं, यानी कि लॉकडाउन से लगभग 2 से 3 महीने पहले इन्होंने ज्वाइन किया। 4 महीने पहले लॉकडाउन से ज्वाइन किया इन्होंने, और लॉकडाउन के फेज को झेलते हुए भी इंटरनेशनल टूर अचीव करना, रीजनल एग्जीक्यूटिव का लेवल प्राप्त करना और निरंतर मेंटेन रखना। और आज ये अपनी ही जुबान से बताएंगे कि इन्होंने क्या पाया रेनेटस वेलनेस से, कितना करोड़ कमाया इन्होंने, आधा करोड़ कमाया या 1 करोड़ कमाया, ये अपनी जुबान से खुद बताएंगे। संघर्ष कैसा रहा और लोगों को क्या करना चाहिए, ये खुद अपनी जुबान से बताएंगे। सबसे बड़ी बात है इनके साथ प्लस पॉइंट, इनकी पूरी फैमिली रेनेटस वेलनेस से मोहब्बत कर बैठी है। पूरी फैमिली, अपने परिवार के 3 लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, पिता 2 पुत्र। आप इमेजिन करें, इनके पिता को आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, लिविंग लेजेंड पर्सनालिटी, जिन्होंने जिंदगी को जीने का रास्ता बताया था। कहते हैं ना कि बच्चों की जिंदगी बेहतर चाहते हैं एक पिता, और एक पिता ने एहसास करा दिया कि डायरेक्ट सेलिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है। एज अ करियर इन्होंने स्टार्ट किया नेटवर्क मार्केटिंग को, और क्या रिजल्ट्स आए ये अपने खुद जुबान से बताएं। तो मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि रेनेटस वेलनेस क्या है। जो आज फर्स्ट टाइम है उनको ये एहसास कराना चाहूंगा। रेनेटस वेलनेस 3 जुलाई 2018 को प्रारंभ हुई कंपनी है, जिसने सिर्फ आगाज मात्र से ही लोगों को एहसास करा दिया कि ना कल इसका किसी के साथ टक्कर था, ना आज किसी के साथ टक्कर है, ना कल होने की भी संभावनाएं दूर दूर तक है, क्योंकि इसने 153 करोड़पति बना दिए सिर्फ और सिर्फ 3 सालों के दरमियान। इस कंपनी ने अभी के डेट में 1 लाख से ज्यादा प्रॉपर संतुष्ट ग्राहक बना दिए, कंज्यूमर बना दिए पूरे भारतवर्ष में, जिन्होंने बहुत सारे लाभ लिए। अभी रिसेंटली इस कंपनी का आपने न्यूज सुना होगा, सौरभ गांगुली अभी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर आए हैं 2 दिन पहले, इस कंपनी के साथ जुड़े हैं। आप एहसास करें कंपनी किस तरीके से लगातार रेगुलर बेसिस पे ग्रो कर रही है। कंपनी ने प्रोडक्ट को ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचाया है। प्रोडक्ट की गुणवत्ता रियलिटी में बहुत बड़े पैमाने पर इसने प्रमाणित किया है खुद को, क्योंकि फ्रूट रूट बेरी चेरी मशरूम लीफ के वो कॉम्पोजिशंस हैं जिन कॉम्पोजिशंस का विकल्प नहीं है। जिन वजहों से समस्याएं होती हैं उन वजहों को नस्तनाबूद करने की ताकत रखता है इसका ये नेचुरल सप्लीमेंट्स, नेचुरल कॉम्पोजिशन। कहने का तात्पर्य है इसको परखा गया है, इसको पहचाना गया है, इसको बनाया है प्रकृति ने, पहचाना है रेनेटस वेलनेस ने। तो मैं आपको शॉर्ट में दिखाना चाहूंगा इस कंपनी के बारे में। आप जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप किनके माध्यम से आए हैं कमेंट का ऑप्शन में मुझे जरूर बताएं, जिससे मैं आपके उस दिग्गज का दीदार कर पाऊं जिसने आज आपको यहाँ तक आमंत्रित किया है, जिसने आज आपको यहाँ तक बुलाया है। आओ बढ़ाएं एक और कदम रेनेटस वेलनेस के साथ। रेनेटस वेलनेस फ्रूट रूट बेरी चेरी मशरूम लीफ का वो सिलेक्टेड कॉम्पोजिशन, जिस सिलेक्टेड कॉम्पोजिशन का विकल्प और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उच्चतम गुणवत्ता है, सबसे सस्ते दर पर है।
₹1794 का प्रोडक्ट, अगर आप इस कंपनी के सदस्य बनते हैं तो यही प्रोडक्ट आपको ₹1350 में मिलना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि ₹444 रिटेल प्रॉफिट है आपका। अगर आपके माध्यम से किसी को भी इसके बारे में, आपके माध्यम से अगर किसी को भी आप बताते हैं, दिखाते हैं, फील कराते हैं, अगर वो यूज करते हैं, कंज्यूमर बनते हैं, तो आपको ₹444 एक बॉटल पे बेनिफिट होता है। ये वो गुणवत्ता को एहसास कराता है जिस गुणवत्ता की जरूरत है पूरे भारतवर्ष को। कल मैंने आपको एहसास कराया था कि जब लॉकडाउन के फेज में पूरा भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया कैद थी, उस दरमियान विश्व के बड़े बड़े दिग्गज डॉक्टर्स ने, बड़े बड़े दिग्गज शोधकर्ताओं ने अपने इंटरव्यूज दिए। अपने इंटरव्यूज में लोगों ने बताया इम्यूनिटी के ताकत के बारे में। लोगों को पता चला कि मुझे रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना होगा, और भारत में भी लोगों ने तलाशना स्टार्ट किया। बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं ऐसा दावा नहीं कर सकता कि सिर्फ रेनेटस ही एक कंपनी है जिसके पास इम्यूनिटी को बूस्ट करने के सप्लीमेंट है। बहुत सारी कंपनियां हैं, अनेकों कंपनियां हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि भारत में जिस उच्चतम गुणवत्ता के साथ सबसे सस्ते दरों पर रेनेटस आपको उस लेवल के प्रोडक्ट्स मुहैया करा सकती है, भारत में और कोई दूसरी कंपनी नहीं है जो इस श्योरिटी के साथ, इस यकीन के साथ आपको प्रोवाइड करा सके। तो इस तरीके से रेनेटस वेलनेस ने अपने आप को पैमाने पे लॉन्च किया। 9 इंग्रेडिएंट्स, वर्ल्ड क्लास इंग्रेडिएंट्स, जिसमें से पहला इंग्रेडिएंट है मैंगोस्टीन। ये साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस में पाया जाता है। ये फलों की रानी के तौर पे जाना जाता है। इसकी विटामिन B9 की संरचना, इसके साथ में कनेक्ट जब होता है GLA पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस, एंड बेसिक इसकी ही जो गुणवत्ता है ज़ेनोथॉन्स की, उसके बदौलत ये कितना भी पुराना सफेद दाग हो उस पे कमांड करने की एक अलग कवायद करता है, यानी कि उसको क्योर कर सकता है। इतनी एबिलिटी हो जाती है नेचुरल वे में, विदाउट मेडिसिन, बगैर दवाइयों, क्योंकि ये दवाइयां है ही नहीं, ना हम डॉक्टर हैं। मैं आपको बस संरचनाओं की ताकत और स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा हूँ। कितना भी पुराना स्किन से रिलेटेड चैलेंजेस हो उसको ये क्योर कर सकता है। दांत, खाज, खुजली, एड़ियों के फटने की समस्या, खून ना बनने की समस्या शरीर में, झनझनाहट की समस्या, बहुत लोगों को चक्कर आना प्रारंभ हो जाता है, उन कंडीशंस में बहुत ही ज्यादा ये सहायक साबित हो सकता है। बहुत ही अच्छा ये कार्य करता है, जिसका नाम है मैंगोस्टीन। मैं बात करूं अगर माका रूट की, तो विटामिन B6 की संरचना की बदौलत, सियानाडीन की बदौलत, मैंने क्या बताया, विटामिन B6, सियानाडीन के कॉम्पोजिशंस की बदौलत ये अद्वितीय, अकल्पनीय रिजल्ट प्रदान करता है इम्पोर्टेंसी में, प्री मेच्योर एजैक्यूलेशन में। इम्पोर्टेंसी में तो रिजल्ट मिलता ही मिलता है, प्री मेच्योर एजैक्यूलेशन में भी रिजल्ट मिलता है, नाइट इमिशन की कंडीशन में भी इसमें रिजल्ट मिलता है, बाल्डनेस की कंडीशन में भी मिलता है। साथ ही साथ इसमें अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स को और एहसास करना चाहेंगे तो ये थायराइड में भी आपको रिजल्ट देता है। जब इंडिविजुअल डिटेल ट्रेनिंग मेरी होगी, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग इन स्टडी में बहुत ही जल्द। मैंने जैसा कि कमिटमेंट किया था, 2 दिनों के लिए लगातार बैक टू बैक मेरी ट्रेनिंग होगी, इन बिटवीन टाइम गैप करके, जिसमें मैं आपको प्रोडक्ट की फुल डिटेल ट्रेनिंग दूंगा, जिसमें सारे कॉम्पोजिशंस को, विटामिन, मिनरल, एंजाइम, फाइबर, एंथ्राकोनेंस क्या होता है, कैसे इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाता है, बीटा सेल क्या होता है, कैसे पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है और कैसे उसको वो रीजनरेटिंग मोड में ला सकता है, ये सारी ट्रेनिंग आपको मिलेगी बहुत बड़े पैमाने पे। रेनेटस वेलनेस ने इसका अरेंजमेंट आपके लिए कर रखा। साइंटिफिक डिस्कशन डेली बेसिस पे आपके लिए होता है प्रोफेसर राजदीप दत्ता जी के माध्यम से। अगर आपने उनकी ट्रेनिंग अटेंड की होगी तो आपके समक्ष कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जिस सवाल का जवाब आपको नहीं पता होगा। तो आपको डेली बेसिस पे इसके साइंटिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर बेसिस पे आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए, जिसमें क्योंकि कंपनी ने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन आपके लिए संभाल के रखा है, जिसको आपको समझना पड़ेगा, एहसास करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करूं साइबेरियन जिनसे की, तो इसके विटामिन B12 और विटामिन D की बेसिक संरचना अद्वितीय है, अकल्पनीय है, जो अर्थराइटिस की कंडीशन में, यानी कि घुटनों में स्वेलिंग है या घुटनों में टक टक की आवाज आती है, कोई भी तकलीफ है, चलने में असमर्थ है, हांफने लगते हैं, उन कंडीशंस में बहुत अच्छा काम करता है, जिसका नाम है साइबेरियन जिनसेंग। एल्डरबेरी की बात करूं तो कितना भी पुराना सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, एलर्जी हो, एनी टाइप ऑफ एलर्जी, ये उसको ठीक कर सकता है, उसको क्योर कर सकता है नेचुरल वे में, प्राकृतिक तौर पे। रास्पबेरी की बात करूं तो कैंसर से भी लड़ने की क्षमता रखता है, कैसे भी इंफेक्शन से लड़ने की क्षमता रखता है, काबिलियत रखता है। मल्टीपल एडवांटेजेस हैं, इसको आप समझ सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। डेंगू की कंडीशन में जब प्लेटलेट्स डाउन होता है
उस वक्त जब आप बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, उस वक्त रॉसबेरी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम कर सकता है। ये साइंटिफिक प्रूफ है। ब्लैक करंट की बात, माता आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 की बेसिक संरचनाएं जो अपने आप में अद्वितीय हैं, अकल्पनीय हैं। जो फैटी एसिड्स है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स, जो आपके शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने का कार्य करती हैं। इसके साथ में गामा लियोलेनिक है एंड पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस की संरचनाएं हैं। जब ये ज़ैनोथन से कनेक्ट होता है, जब ये विटामिन बी 12 एंड विटामिन डी एस्कॉर्बिक एसिड की बेसिक कंपोजिशन खींचता है, तो ये पैरालिसिस में भी बहुत अच्छा काम करता है। ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन में, यानी कि टीबी में, लकवा में बहुत अच्छा काम करता है। ये शरीर में पार्किंसन की समस्या में भी बहुत अच्छा काम करता है। उसमें मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। जब मैं सिर्फ ब्लैक करंट पे बात करूं तो 15-20 मिनट लगातार बोलता रह जाऊंगा, लंबा सेशन हो जाएगा। इसलिए मैं शॉर्ट में इसकी क्वालिटी से आपको रूबरू करा रहा हूं। सॉर्चेरी की बात करूं तो इसकी जो बेसिक संरचना है, सियानिडीन, सियानिडीन के साथ में इसके अंदर मौजूद है क्लोरोजेनिक एसिड, जो नेचुरल रेगुलेटर के तौर पे कार्य करता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके जहन में होगा कि भाई व्हाट्स गोइंग ऑन, जस्ट बिकॉज ऑफ वन प्रोडक्ट एनी कंपनी कैन लीड, हाउ इट्स पॉसिबल। एक प्रोडक्ट सर के बाल से पैर के नाखून तक, और कंपनी इस तरीके से परफॉर्म कर रही है, कैसे ये मुमकिन है? सियानिडीन बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है जीएलए ब्लैक करंट के अंदर। पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस, नेचुरल रेगुलेटर। कहने का तात्पर्य है शरीर के अंदर हो रही किसी भी प्रकार की गतिविधियों को नेचुरल वे में आइडेंटिफाई करने का कार्य करता है। जहां पे जरूरत है जिस फोर्स की, उसे ये आपके लिए मुहैया करवाता है। एग्जाम्पल, अगर क्रिकेट के दृष्टिकोण से आप समझना चाहेंगे, अगर जरूरत है आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलने की, तो ये अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। अगर जरूरत है डिफेंस करने की, रोकने की, तो ये बिल्कुल डिफेंसिंग वे में कनेक्ट करता है। अगर आपका डायबिटीज लेवल 400 क्रॉस कर चुका है, तो ये उसको नीचे लाने का कार्य करेगा। और आपका अगर डायबिटीज लेवल लो है, उसको ये बढ़ाने का कार्य करता है। जरा इमेजिन करें, सोच के देखें, क्या कॉम्पोजिशन, क्या संरचनाएं और किस प्रकार की रिसर्च की गई है इन प्रोडक्ट्स को तैयार करने में। मोहब्बत हो जाएगी जब आप इसकी गुणवत्ता को जानेंगे, इसकी क्वालिटी से रूबरू होंगे। कैनोडर्मा लिस्टीडियम कैंसर, डायबिटीज, लीवर की समस्या में बहुत अच्छा काम करता है। सिगरू 4000 वर्ष पुराना इतिहास है, मल्टीपल एडवांटेजेस है। जुड़ने के लिए इस कंपनी में करना क्या है, सिर्फ 32 सीसी का बिजनेस करना है। 32 सीसी यानी कि 2700 रुपए के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ्री है, जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन टीम से कमीशन लेने के लिए कम से कम आपकी 2700 रुपए की खरीदारी मैंडेटरी है। एटलीस्ट 2700 रुपए, 2700 रुपए भी उसे नहीं कह सकते, 32 सीसी कह सकते हैं। और टीम से कमीशन लेने के लिए जीवन में कभी भी आपको कोई किंतु और कोई परंतु वाली सिचुएशन नहीं रखी है कंपनी ने कभी भी आपको झोला उठाकर सेल्समैन नहीं बनाया। इस कंपनी ने गरिमा को मेंटेन रखा है। इस कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान बनाया है। इस कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक राह दिखाया है कि हर इंसान कह सकता है कि if I am the part of Renatus Wellness, I'll definitely get success within the time frame. Within 6 months, I'll get success. There is no any competitor if I am giving my 100%. याद रखिए, अगर मैं 100% अपना दे रहा हूं, तो इस पृथ्वी में कोई नहीं है जो रेनेटस में आपको नाकामयाब बना दे। मैं ये विश्वास दिलाता हूं। यहां पर जैसे ही प्रारंभिक दौर में बैठते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, आप 5 लेग भी खोल सकते हैं, 10 लेग भी खोल सकते हैं। अगर लेग की भाषा आपको समझ में आती है, ग्रुप की भाषा समझ में आती है, तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 भी खोल सकते हैं। एबीसीडी समझ में आती है तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई भी खोल सकते हैं। लेकिन मैं अगर 2 ग्रुपों की सिर्फ प्रारूप की बात करूं, तो अगर सिर्फ 2 ग्रुप पे भी आपने फोकस किया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, तो लगभग 7800 रुपए प्रारंभिक दौर में आप कमा सकते हैं। डायरेक्टर 500 बन के, डायरेक्टर 1000 बन के 10,000 रुपए हफ्ते तक आप कमा सकते हैं। और आपको अगर नेक्स्ट स्टेप की मैं बात करूं, नेक्स्ट संरचना की बात करूं, ये वो लेवल होता है जहां पे इंसान 6 फिगर इनकम को कनेक्ट करता है। अब हर एक लीडर को आमंत्रित करने से पहले हम दिखाते हैं कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव रैंक कब अचीव किया, हम दिखाते हैं कि उन्होंने रीजनल रैंक कब अचीव किया।
क्योंकि एग्जीक्यूटिव रैंक पर इंसान 6 फिगर इनकम को क्रॉस कर चुका है या कर चुका होता है, यानी कि 30,000 रुपए हफ्ते को क्रॉस कर चुका होता है। एग्जीक्यूटिव रैंक पे 55,000 से 75,000 रुपए वीकली कमाने की टेंशन हो जाती है रेनेट्स में। और ये लेवल है रीजनल एग्जीक्यूटिव मिनिमम लेवल, जिस लेवल के लोग इस चैनल पे ही या फिर कंपनी के मंच पर कभी भी बोलने के हकदार होते हैं। रीजनल एग्जीक्यूटिव जिस रैंक पे आपकी मिनिमम 5 लाख रुपए के रेंज में इनकम होती है, 1.5 लाख से 2 लाख रुपए पर मंथ। ऐसे बहुत सारे लेवल है जिसपे आप 4 लाख से 5 लाख रुपए की रैंक पर भी पहुंचे। इस लेवल के लीडर आपको आते हैं सिखाने के लिए, इस रैंक के भी लीडर आपको आते हैं सिखाने के लिए जिनकी इनकम 7 लाख 9 लाख रुपए वीकली की होती है। और इस लेवल के भी लीडर आते हैं आपको सिखाने के लिए रीजनल एलाइट, जो 15 लाख से 20 लाख रुपए भी कमाते हैं। यहाँ पे सिर्फ 3000 सीसी, ध्यान समझिए, 3000 सीसी कंबाइनिंग में कनेक्ट करने के साथ में आपको फास्ट अकोमोडेशन मिलता है। भारत की पहली कंपनी जिसने रेवोल्यूशन ला दिया है पूरे विश्व में रेवोल्यूशन ला दिया है, एहसास कराया है कि हम आम इंसान को फास्ट अकोमोडेशन देंगे, दिखाएंगे जिंदगी होती कैसी है, सपनों की दुनिया कैसी, जिंदगी जीते कैसे रियलिटी में। अगर वही काम आपने सिर्फ अपने लोगों को हाथ पकड़ के, अपने सपोर्टर्स को, अपने हेल्पलाइन को 8 लोगों को अचीव करा दिया कंबाइनिंग में, तो 45,000 सीसी कनेक्ट करने के साथ में 180 दिनों में आप 3 नाइट 4 डेज के लिए इंटरनेशनल टूर पे जाते हैं। वही काम अगर आपने प्रॉपर वे में कनेक्ट कर दिया तो 7-8 दिन के लिए यूरोप टूर में जाते हैं 25 लोगों के साथ, अगर वो काम आपने कर दिया है तो इस तरीके की कंबाइनिंग कनेक्टिविटी होती है जिसको आपको समझना पड़ता है, एहसास करना पड़ता है। तो आज की ट्रेनिंग में आप मुख्यतः सुनने आए हैं, एहसास करने आए हैं एक ऐसे दिग्गज को जिन्होंने अपने वजूद को बदला। मैंने ट्रेनिंग में बताया था सौरभ पांड्या जी की ट्रेनिंग में कि आपने कमांडो ट्रेनिंग में जितने भी कमांडोज को देखा है उसमें से 70 से 75 लोग ऐसे हैं, 70 से 75 ऐसे कमांडोज हैं जिन्होंने 2019 में आगाज किया। गौर करने वाली बात है, जिन्होंने 2019 में आगाज किया। और आप इमेजिन करें कि 2019 में किया हुआ आगाज कहां से कहां तक इंसान को पहुंचा सकता है। आप देखिए मिस्टर अमित प्रजापति जिनको आप सुनने आए हैं, गौर से देखें स्क्रीन पे आप, मिस्टर अमित प्रजापति जिनको एहसास करने आप आए हैं। ज्वाइनिंग डेट है इनकी 28 नवंबर 2019, यानी कि दिसंबर के प्रारंभ में मान के चलें कि इन्होंने ज्वाइन किया। मार्च में तो लॉकडाउन लग गया था, 4 महीने का गेम। आप देखते चले, देखते चलिए, एहसास करिए। इन्होंने एग्जीक्यूटिव मतलब 30,000 रुपए वीकली के रेंज में ये पहुंच गए मार्च में। 4 महीने के दरमियान इन्होंने उस रैंक को अचीव कर लिया, उस रैंक को जी लिया। 1 लाख रुपए मार्केट में, लाख रुपए कमाने के लिए लोगों को साल भर वक्त देने के बाद भी लाख नहीं कमा पाते। बहुत सारी कंपनियों के लोग अभी मेरी इस ट्रेनिंग को सुन रहे होंगे, मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि 2-2 साल 3-3 साल वक्त देने के बाद भी लोग लाख रुपए तक सोचते हैं। और यहाँ पे प्रारंभिक दौर में लोग इस रैंक तक पहुंच सकते हैं। ये एबिलिटी है रेनेटस वेलनेस की। अभी प्रजापति जी समझाएंगे कि कैसे इन्होंने अचीव किया। इन्होंने रीजनल एग्जीक्यूटिव का रैंक 1 साल का वक्त लिया इन्होंने, वहां से 1 साल निरंतर मेहनत करते रहे, निरंतर संघर्ष करते रहे, कर्मों का तूफान इन्होंने उत्पन्न किया, एहसास कराया, पूरी टीम को जोड़े रखा और 365 दिन जो ये निरंतर अपग्रेड करते रहे डेली बेसिस पर खुद को, उसका रिजल्ट रहा कि अचीवर बन गए, रीजनल एग्जीक्यूटिव बन गए इस कंपनी में 1.5 लाख से 2 लाख रुपए की रेंज में। आप इनको देख सकते हैं, आप इनको फील कर सकते हैं। यही है हमारे अमित प्रजापति साहब, जिन्होंने अभी रिसेंटली इंटरनेशनल टूर अचीव किया था, जिन्होंने दिखाया दुनिया को कि जिंदगी होती कैसी है। ये खुद इंटरनेशनल टूर पे अकेले नहीं गए थे, अपने भाई के साथ में इंटरनेशनल टूर पे गए थे। आप फील करें जिंदगी होती कैसी है रेनेटस वेलनेस के संग। लॉकडाउन 1.5 साल का वक्त बीत गया लॉकडाउन के फेज में, और 2 साल के दरमियान प्रजापति जी ने इतिहास रच दिया। ये वही प्रजापति साहब हैं जो रेनेटस वेलनेस के अचीवर हैं और आज आपको संबोधित करने आए हैं। ये दुबई की डेजर्ट सफारी है जिसको आप देख रहे हैं, जहां पे पूरे भारत वर्ष से बड़े बड़े लीडर दिग्गज पहुंचे थे रेनेटस का प्रतिनिधित्व करते हुए। तो लोगों ने खुद को गर्वान्वित महसूस किया, लोगों ने जीना प्रारंभ किया, लोगों ने जिंदगी से मोहब्बत करना प्रारंभ किया, फील कर लिया कि जिंदगी होती कैसी है। तो ज्यादा देर ना करते हुए अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं भारत के वो दिग्गज जिनको सुनने के बाद मल्टी लेवल मार्केटिंग की दुनिया में
कर पाते हैं और रेजोल्यूशन ले पाते हैं कि मुझे करना ही करना है, टाइनी कॉस्ट करना है, मैं जुड़ना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं। आप सभी से मेरी एक अपील है, जितने लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, आप जिसके भी माध्यम से आप आए हैं, ट्रेनिंग के तुरंत बाद आप उन्हें कॉल करें और आप एहसास करें कि आपकी जिंदगी कैसे परिवर्तित हो सकती है इस रेनेटस वेलनेस के प्लेटफॉर्म पे। सो गेट रेडी फॉर मिशन अनस्टॉपेबल। देर ना करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अमित प्रजापति साहब को। सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। पूरा भारतवर्ष आपको सुनने के लिए तैयार है, एहसास करने के लिए तैयार। यंग डायनामिक लीडर ऑफ इंडिया, रेनेटस वेलनेस की आन बान और शान, अमित प्रजापति आपके समक्ष मौजूद हैं। आप कमेंट के ऑप्शन में इनका स्वागत कर सकते हैं, अभिनंदन कर सकते हैं, इनका आभार प्रकट कर सकते हैं। जय हिंद सर, स्टार्ट करें आप। यस सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश पाठक सर, मुझे इतने सौभाग्यशाली, जबरदस्त और मोटिवेशन की आग उगलने वाले मंच पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या मेरी आवाज बेहतर तरीके से आ रही है सर? बिल्कुल क्लियर आ रही है, बिल्कुल क्रिस्टल आ रही है, आज लोगों के हृदय तक उतर रही है आपकी। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। साथियों, सबसे पहले तो मेरा प्यार भरा नमस्कार रॉकिंग रेनेटस आप सभी के लिए। साथियों, दिवाली है, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को और एंटायर रेनोवियंस को। पूरे हिंदुस्तान में हमारे जितने भी रेनोवियंस हैं उन सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये दीपावली निश्चित रूप से आप सभी के घर में खुशहाली, उजाला जबरदस्त तरीके से भर के ही जाएगी, क्योंकि हम सभी लोग रेनेटस नोवा के संग हैं। और रेनेटस वेलनेस के जो भी संग होता है उसका सुख कभी उससे दूर नहीं रह सकता, उसके पास ही रहता है हमेशा। लोगों को सुख बांटते हैं तो अपने पास भी हमेशा सुख रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ऋषिकेश पाठक सर का। आवाज जितनी बुलंद है कुछ कहा नहीं जा सकता। पता नहीं कि जब इनसे मिलूंगा तो कैसा फील होगा मुझे। जितने भी रेनोवियंस अभी तक जितने भी इनको सुनते आए हैं और सुन रहे हैं, लगातार आगे भी सुनेंगे, आवाज को सुनकर के आपको लगता तो होगा कि क्या करंट है। और ऐसी शख्सियत आज होस्ट करके जिन्होंने मुझे बुलाया है इतने बड़े मंच पे, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। साथियों, नमन वंदन अभिनंदन करता हूं, तहे दिल से नमन करता हूं मैं हमारे सभी गुरुओं महागुरुओं का, जिनके सानिध्य में, जिनकी कृपा दृष्टि में, जिनका हाथ मेरे सर पे है, जिनका साथ हमेशा मेरे साथ रहता है और जिनके दम पे मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूं और ऊंचाइयों को छूता चला जा रहा हूं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं जो मुझे आपके जैसी समृद्ध शक्तिवान टीम के साथ काम करने का मौका मिला, आपके जैसी टीम मिली। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद देता हूं मेरी पूरी टीम का, जिनकी वजह से आज मैं ऋषिकेश पाठक सर के इस इंटरनेशनल, इस नेशनल मंच पर, इस जूम मीटिंग पर कमांडो ट्रेनिंग में सेशन ले रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी टीम मेंबर्स को। जितने भी साथी आज मुझे सुन रहे हैं, जो आज नए पार्टिसिपेंट हैं, जो नए साथी हैं, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तहे दिल से उनका हृदय से नमन वंदन करता हूं। साथियों, रोजाना आप एक से एक बड़े से बड़े दिग्गज को सुनते हैं, मैं भी सुनता हूं, बड़ा अच्छा लगता है। एक अलग आग मन में पैदा हो जाती है, जल जाती है, ऐसा लगता है कि अभी चीर डालें, फाड़ डालें, ऐसा एकदम अंदर से एकदम जोश पैदा हो जाता है रोजाना। पता नहीं क्या है इस कमांडो ट्रेनिंग में। और मुझे जब इनविटेशन मिला ट्रेनिंग में आने के लिए, तो मुझे भी अंदर से बड़ा एकदम अट्रैक्टिव फील हुआ, एकदम फायर फील हुआ, बहुत जबरदस्त फील हुआ। मैंने कहा आज मजा आने वाला है वाकई, क्योंकि मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं अपने आप को, जो इतने शानदार जबरदस्त मीटिंग में मुझे आने का मौका मिला। तो साथियों, शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए। कहानी तो बहुत लंबी है, समय अपने पास सीमित है। उस समय के साथ में मैं कहानी को बताते हुए, और कुछ ऐसी चीजें, जब भी अपना सेशन होता है तो कुछ ऐसी ही चीजें अपनी कहानी के साथ चलती हैं जो बहुत कुछ सिखा करके जाती हैं। और आज मेरी कहानी से, अपनी कहानी के एक डायरेक्टर हैं और एक ही हीरो है। जी हाँ दोस्तों, एक डायरेक्टर है और एक ही हीरो है। डायरेक्टर का भी नाम बताऊंगा, हीरो का भी नाम बताऊंगा डियर फ्रेंड्स। बस इन दो लोगों की पूरी ये कहानी, और इन दो लोगों की कहानी से इस 1 घंटे के अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता चलने वाली हैं कि क्या था सफर, कैसे हम आगे बढ़े, क्या हुआ क्या नहीं। साथियों, शुरुआत तो बड़ी नॉर्मल सी है, ज्यादा कुछ खास नहीं। बस एक प्राइमरी स्कूल में टीचर था, पढ़ाता था आराम से नॉर्मली।
जैसे टीचर आजकल आपने देखे होंगे, आपके अड़ोसी पड़ोसी में कोई स्कूल होगा, पड़ोस में बगल में, वहां पे टीचर पढ़ाने जाते होंगे, बस उसी तरीके से पढ़ा रहा था मैं, टीचिंग करता था, पढ़ाता था। क्योंकि शरीर कमजोर था, ज्यादा कुछ आता नहीं था पढ़ाने के अलावा, तो बस सोचा बोर्ड घिसने का ही काम करने लगे, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। और ये सन 2012 की बात है, 2012 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। पढ़ाते पढ़ाते बस कर लेता था, साल भर जब बीत जाती थी तो एक साल के बाद जब हमारा हिसाब होता था, तो खाना पीना सब काट करके मैं अपना 20-22 हजार रुपए, 25 हजार रुपए बचा लेता था, जो उस टाइम पे मेरे को लगता था कि ये बहुत बड़ी चीज है, मैं इतना कमा लेता था, ये मुझे लगता था। और वाकई में मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा आप सभी को कि अक्सर कर मैं मीटिंग में बोलता रहता हूं कि तुलसी इस संसार में एक पैसा एक राम, तुलसी इस संसार में एक पैसा एक राम, राम नाम से मोक्ष है और पैसे से सब काम। ये फ्रेंड्स, अगर बात तो थोड़ी सी भी सही है तो ठीक है, मुझे तो लगता है कि बहुत बढ़िया बात है ये कि इस संसार में दो चीजें बहुत कीमती हैं, एक तो राम और दूसरे पैसा। राम से हमें मोक्ष मिलता है, दुनिया चलाते हैं, और दूसरा पैसा। पैसे के बारे में कहते हैं ना कि पैसा खुदा नहीं है लेकिन किसी से कम भी नहीं है, पैसा बहुत जरूरी है। और उस टाइम पे मुझे ये लगता था, आज के करीब 8-9 साल पहले, कि इतना बहुत है यार, साल भर में अगर हम इतना कमा लेते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, टीचर है, सम्मान मिलता है, बहुत सारी चीजें हैं, लोग झुक के प्रणाम करते हैं, गुरुजी बोलते हैं, मास्टर साहब बोलते हैं, ये सारी चीजें होती हैं तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब सामने से जब गुजरता हुआ देखता था ना और लोगों को, यार तब अंदर से बड़ी खलबली सी मचती थी, यार नहीं ये कुछ काफी नहीं, ये ठीक नहीं है। और उधर जब मैं पढ़ाता था, मैं बता दूं, एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है खंडवा, खंडवा में मैं पढ़ाता था। एक गांव पड़ता है गंभीर, वहां पे मैंने 2.5 साल तक खूब जम के पढ़ाया, जबरदस्त तरीके से। और ये सोचता था कि यहाँ से मैं जो भी सोचता हूँ वो सारी चीजें मेरी पूरी हो जाएंगी, जो कि मेरी गलत थिंकिंग थी, रॉन्ग थिंकिंग थी, वो कभी पूरी होने वाली नहीं थी। और उधर मेरे फादर, मैं चरण स्पर्श करता हूँ अपने फादर का, जो मुझे इस दुनिया में लेकर के आए। मैं ऋणी रहूंगा हमेशा उनके लिए। वो हमेशा मुझे पिंच किया करते थे, अरे क्या कर रहे हो वहां पर, इधर आ जाओ, यहाँ पे बहुत सारा काम है, यहाँ हम करवाते हैं आपको, ये ऐसा वैसा, बहुत सारी चीजें वो मुझे बताते थे। लेकिन मैं उनसे अक्सर कर एक ही बात बोलता था, क्यों इन फालतू के चक्कर में पड़ते हो, क्यों पड़ रहे हो इन फालतू के चक्कर में, ये सब बेकार के चोचले होते हैं, ये सब बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं है, वो देखो वो बर्बाद हो गए, ये बर्बाद हो गए, इन्होंने कुछ नहीं कर पाया, देखो इन्होंने इतने साल किया, उसके बाद आ गए अपने काम पे, जो करना था वो करने लग गए। तो डियर फ्रेंड्स, ये सीन चलता था मेरे साथ। और टीचरों का शायद एक वो रहता है कि वो सुनते नहीं इतने आसानी से, अपने साथ भी वही सीन था, मैं अपने पिताजी की भी नहीं सुन रहा था उस टाइम पे। लेकिन आखिरकार कब तक नहीं सुनूंगा, 10-20 हजार, 25 हजार कुछ ज्यादा रुपए नहीं होते अगर एक साल में हमने बचा लिए। तो डियर फ्रेंड्स, एक दिन ऐसा रहा जो पिताजी की बात मेरे दिमाग में समझ में आ गई, और मैं बस वहां से छोड़ छाड़ के यूपी उत्तर प्रदेश वापस आ गया। मैं अमित प्रजापति, इटावा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं दोस्तों, मैं इटावा वापस आ गया, इटावा वापस आ गया मैं। और वापस आने के बाद मैंने देखा कि पिताजी करते क्या है, क्योंकि उस टाइम पे वो भी सफर कर रहे थे, जर्नी ही चल रही थी, कोई सफलता खास उनको मिली नहीं थी, बस जूझ रहे थे मुसीबतों से। काफी गंभीर परिस्थितियां थी, बहुत विकट गंभीर परिस्थितियां थी, उनसे वो जूझ रहे थे। और जब मुझे बुलाया, मैंने कहा क्यों मुझे बुला लिया, इससे अच्छा तो मैं वहीं पे काम कर रहा था, इससे अच्छा तो मैं वहीं पे काम कर रहा था, मुझे वापस क्यों बुला लिया, मैं वहां पे कम से कम कुछ तो कर लेता था, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, आप तो जो काम कर रहे हो। मेरे फादर, मैं 1 मिनट में बताना चाहूंगा, मेरे फादर हमारे भरतना में, भरतना कस्बा पड़ता है, इटावा इटावा डिस्ट्रिक्ट में भरतना कस्बा पड़ता है, भरतना कस्बा के टॉप 10 मिस्त्रियों में एक थे, कलर टीवी के जबरदस्त मैकेनिक थे, जबरदस्त इंजीनियर थे। तो बहुत शानदार तरीके से वो काम करते थे, वो सारा काम दाम छोड़ करके वो इस इंडस्ट्री में आ गए। उनको लगा कि शटर ऊपर शटर नीचे करने से जिंदगी तो कट जाएगी लेकिन जिंदगी जी नहीं पाएंगे, इस देश की ही सीमा में कैद होकर के रह जाएंगे, मर जाएंगे, चले जाएंगे, कहीं कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर हमने शटर बंद शटर, शटर ऊपर शटर नीचे करने वाली प्रोसेस से हमने छुटकारा नहीं पाया तो। और उन्होंने छुटकारा पा करके वो नेटवर्क मार्केटिंग की इस दुनिया में आ गए, इस डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आ गए। और इस दुनिया में आने के बाद जो स्थितियां शुरू हुई, वो स्थिति बड़ी लाजवाब थी, दिल तोड़ देने वाली, झकझोर देने वाली, बैकफुट पे ला देने वाली, पूरी तरीके से तोड़ देने वाली। तो स्थितियों से जूझना पड़ा, खाने खाने को तबाह हो गए, दाने दाने को तबाह हो गए, एक एक पैसे को तबाह हो गए, एक एक पैसे को, एक एक रुपए को तबाह हो गए। क्योंकि जो दिन भर जो जिस दुकान से 1,000, 1,500, 2-4 हजार आ जाते थे, वो दुकान बंद करके एक शख्स जो जिनके ऊपर हम सभी लोग आश्रित थे, वो उन दुकान को छोड़ करके इस दुनिया में आकर के और बस अपनी राम धुन में लग गए, लोगों से मिलना, प्रेजेंटेशन करना, मीटिंग करना, पैसे आ नहीं रहे, खर्च और करना। और जब मैं उनसे कहता था
कि पापा आखिर ऐसा क्यों करते हो, अब तुम तो लॉस में जा रहे हो, बताओ 1 साल हो गया, 1 साल में कम से कम 4-5 लाख तो कमाई लेते हैं इस दुकान से, दुकान बंद कर दी, कितने लॉस में जा रहे हैं, खाने तक को प्रॉब्लम हो जाती है, गेहूं खत्म हो जाता है, हाँ, और पैसे आते हैं तो आता है, नहीं तो फिर भूखे काम को चलाना पड़ता है। तो पिताजी बस एक ही बात मेरे बोल दिया करते थे कि बेटा ये सिम्टम ऑफ सक्सेस है, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उसके ये सिम्टम हैं, उसके लक्षण हैं। अगर सफलता चाहिए तो ये सारी मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा, ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बिना सफलता मिल नहीं सकती, कोई डायरेक्ट रास्ता है ही नहीं, कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। आप इस इंडस्ट्री में आए हो, सीखोगे, काम करोगे, आगे बढ़ोगे, तो उस बीच में, उस दौरान बहुत सारी मुसीबतों से आपको सामना करना पड़ेगा। घर में तेल भी खत्म होगा, घर में राशन खत्म होगा, भूखे भी सोना पड़ेगा, बहुत सारे आपको समझौते करने पड़ेंगे अपनी जिंदगी में। डियर फ्रेंड्स, ये समझौते चल रहे थे, और जब भी मैं कुछ कहता था तो पिताजी ये बात कह देते थे कि दीज ऑल आर सिम्टम ऑफ सक्सेस, ये सब सफलता के लक्षण है। इसका मतलब ये जो मुसीबतें आ रही हैं, इसका मतलब सफलता मिलने वाली है, सफलता मिलने वाली है, बस यही कहकर के वो टाल देते थे। मेरे तो बात यहां से घुसती थी और यहां से निकल जाती थी। आज जो भी बातें मैं बताने वाला हूं सब जरूर मेरे हैं, लेकिन ये ज्ञान पूरा मेरे फादर का है, पूरा सब कुछ मैंने उन्हीं से सीखा है, और वो सारी चीजें आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं डियर फ्रेंड्स। तो वो हमेशा यही बात कहकर के निकाल देते थे। मैं भरतना से बकेवर, जहां से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, करीब 11 किलोमीटर है, तो उस टाइम पे 5 रुपए लगते थे बस का, जो 4 5 रुपए जाने का, 5 रुपए आने का। डियर फ्रेंड्स, आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि 5 रुपए नहीं हुआ करते थे मेरे पास, 5 रुपए। पापा से कहता था 5 रुपए दे दो, तो पापा के पास 5 रुपए नहीं हुआ करते, तो उस टाइम पे लग्गे तग्गे से मैं पहुंच पाया करता था, कभी पैदल, तो कभी किसी की मोटरसाइकिल से, किसी की साइकिल से, और कभी तो फिर ऐसी पैदल चलते गए, रास्ते में कुछ मिल गया तो उससे चले गए। इस तरीके से लेट पहुंच करके टीचर की डांट खाना, प्रोफेसर की डांट खाना, ये सारी चीजें सबको चलता था अपनी जिंदगी में, ये कॉमन हो गया था, और ये यकीन कर लिया था कि तेरी जिंदगी ऐसी ही कटने वाली है। लेकिन मेरे फादर ने हार नहीं मानी थी, उन्होंने दिमाग में बस एक ही चीज डाल दी थी कि ये सारी चीजें सिम्टम ऑफ सक्सेस है। अगर ये मुसीबतें आ रही हैं, आप अगर काम कर रहे हो, आज से काम करना स्टार्ट कर रहे हो, और अगर आपके घर में अगर मेरे जैसी मुसीबतें आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सिम्टम ऑफ सक्सेस है। अगर ये मुसीबतें आना शुरू हुई हैं, तो इसका मतलब सफलता आपका इंतजार कर रही है, बस आगे बढ़ते रहो, और जो रेगुलर मीटिंग, प्लान, प्रेजेंटेशन जो भी कुछ चल रहा है वो रेगुलर चलाते रहो, उसकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, बस चलाते रहो। ये सारी चीजें चलती रही डियर फ्रेंड्स, चलता रहा 2017 तक भयंकर जबरदस्त मुसीबतों का सामना किया, बहुत बहुत जबरदस्त मुसीबतों का सामना किया। और एक और बात, जब जेब में पैसे नहीं होते हैं ना, तो साला बीमारी बहुत जबरदस्त तरीके से हमारे घर में घुसती है, बीमारी की भी मार। अब पैसे ना एक घर में, और बीमारी की भी जबरदस्त मार, खाने को पैसे नहीं, दवाई के लिए पैसे कहां से लाएं, तो जैसे तैसे वो दिन कटे गुजरे। बहुत सोच करके ऐसा लगता है कि हाँ, वाकई में हमने बहुत सारी मुसीबतों को झेला। और मैं पूरे सभी इंटायर रेनोवियंस को ये बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में ये क्षण चल रहे हैं जो मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ बीते, ये क्षण अगर आपके जीवन में चल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपको सफलता आपका इंतजार कर रही है, आपको बस आगे बढ़ते रहना है, निरंतर आगे काम करते रहना है डियर फ्रेंड्स। 2017 के बाद जीवन बदलना शुरू हुआ, 2017 के बाद जीवन बदलना शुरू हुआ। हमारा सब्र का इम्तिहान जो था वो पूरा हुआ, उसके बाद हमें जो भी टेक्निक्स थी वो आ गई, जो नॉलेज था वो भी आ गया, कैसे काम करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें मार्केट में घिसते रगड़ते हुए हमको सब कुछ आ गया। और पिताजी का जो गाइडेंस मिल रहा था, क्योंकि वो तो 2007 से इस दुनिया में थे, तो उनका जो गाइडेंस मिल रहा था, उनके माध्यम से हम चलते रहे, बड़ा शार्प हो गए। और शार्प होकर के 2017 के बाद लाइफ चेंज होने लग गई, शानदार घर बना, गाड़ी भी आ गई। मतलब पहले ये लग रहा था कि ये कुछ अपने लेवल का है ही नहीं है, गाड़ी हम ले ही नहीं सकते, बढ़िया घर बनवा ही नहीं सकते, लग्जरी घर बनवा नहीं सकते, घर नॉर्मल बनवा सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, हम जेब में पैसे नहीं रख सकते, कोट पैंट नहीं पहन सकते, ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि पहन पाएंगे कि नहीं पहन पाएंगे। लेकिन इस दुनिया में आकर के पूरी हमारी दिशा और दशा दोनों ही बदल गई डियर फ्रेंड्स। 2017 के बाद जो लाइफ चेंज हुई, वो लाइफ लग्जरियस लाइफ हो गई। देश विदेश की यात्राएं, गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस, वीआईपी खर्चे, 5 स्टार होटल्स में रुकना, ठहरना, मीटिंग्स करना, ये सारी चीजें 2018 से स्टार्ट हो गई डियर फ्रेंड्स, 2018 से स्टार्ट हो गई। और उसके बाद जब सब एक समय आता है, नवंबर 2019 में हमें मिला रेनाटस वेलनेस।
और इससे पहले जिस सिस्टम में थे उसमें भी हमने बहुत ताबड़तोड़ काम किया, लेकिन कुछ बहुत सारी परिस्थितियां थी। मेरे फादर को कैंसर हो गया था, राइट साइड गाल के अंदर एक छाला था जो 2 साल से भर नहीं रहा था, 2019 से पहले 2 साल से भर नहीं रहा था। डियर फ्रेंड्स, उसकी वजह से मेरा पूरा फैमिली और खासकर मैं बहुत परेशान रहता था, क्योंकि उन्हीं पे सब डिपेंड थे। और उनका जो कैंसर का छाला था, वो कैंसर का छाला हमको तिल तिल करके मार रहा था, क्योंकि कैंसर का नाम ही बुरा होता है। कैंसर इस दुनिया में ऐसी बीमारी है जो घर बार सब कुछ बिकवा देती है, इसके बावजूद भी शांत नहीं होती है। वो बीमारी उनको हो गई थी और उस बीमारी को लेकर के चल रहे थे, झेल रहे थे। लेकिन धन्यवाद मैं देना चाहूंगा उस रेनाटस नोवा को बनाने वाले के चरणों में कोटि कोटि मेरा नमन है, जिसने रेनाटस नोवा को बनाया। डियर फ्रेंड्स, 12 दिन के अंदर रेनाटस नोवा को लेने के बाद 10 से 12 दिन के अंदर छाला 90% भर चुका था, लगभग पूरा खत्म हो चुका था। छाला जो 2 साल से भर नहीं रहा था, लगातार आगरा से ट्रीटमेंट चल रहा था, और वो 12-13 दिन में छाला भर गया पूरा कंप्लीट। हम लोग शॉक्ड हो गए देख करके, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। बड़ा खुशी हुई। सबसे पहले तो हमें अंदर से मुझे ऐसा लगा, हाँ वाकई में प्रभु है। ये रेनाटस नोवा के माध्यम से जो संजीवनी बूटी जो हमारे पिताजी को मिली, उस दिन सुकून का जो नींद आई और जो खाना जो अंदर गया वो बड़े ढंग से डाइजेस्ट हुआ, बड़ा अच्छा लगा। वो दिन का फीलिंग मैं शेयर नहीं कर सकता आप सभी से। जिनके साथ ऐसा हुआ होगा वही फील कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, कि घर में किसी को कैंसर हो, वो कैंसर खत्म हो जाए, उसके बाद की जो खुशी की जो फीलिंग होगी, वो फीलिंग मेरे अंदर आई। उसी दिन ठान लिया था कि रेनाटस नोवा अगर मेरे घर में इतनी खुशियां ला सकता है, रेनाटस नोवा मेरे फादर के कैंसर को ठीक कर सकता है, तो ये रेनाटस नोवा इस दुनिया में पता नहीं कितने घर ऐसे हैं, इस इंडिया में कितने घर ऐसे हैं जिन घरों में पता नहीं कितने लोग ऐसी महामारी बीमारियों से पीड़ित हैं, कैंसर से पीड़ित है। जाने कितने घर कैंसर की चपेट में आकर के अपने आप को, अपने घर को बर्बाद कर चुके हैं, और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद करने के लिए कतार में लगे हुए हैं, सड़ी में लगे हुए हैं। मैंने ठान लिया था कि मुझे एक्चुअल क्या है, मुझे ये मिशन समझ में आ गया था। मुझे ऐसा लग गया था कि जैसे ये मिशन है कि बीमारी और बेरोजगारी मुक्त भारत। मेरे को नहीं लगा कि ये कोई कंपनी है, कोई कुछ भी है। मेरे को ऐसा लगा ये तो मिशन है। अगर इसको मिशन को लेकर के किया जाए, मिशन को समझ के किया जाए, तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त काम कर सकते हैं। मेरे दिमाग में घुस गया, ये तो बीमारी और बेरोजगारी खत्म करने वाला मिशन है। इस मिशन में तो हम जबरदस्त तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे घर की बीमारी खत्म करता है, तो पता नहीं कितने लोगों के घर की बीमारी को खत्म कर सकता है। बस जुट गए। बस क्या था, एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत था, बहुत सारे लोगों से और बहुत सारी जगह काम करके सीख लिया था। बस मेरे को बस इतना समझ में आ गया था कि इतना करना है इस रेनाटस नोवा के साथ में कि इसे लोगों को खिलाना है। अपना टारगेट ये होना चाहिए कि ये रेनाटस नोवा कैसे लोगों के पेट में जाए। और दोस्तों, बस मेरा टारगेट यही रहा कि रेनाटस नोवा कैसे लोगों के पेट में जाए। लोगों के पेट में पहुंचाने के लिए मैंने चाहे कुछ भी किया हो, चाहे कुछ भी उनसे बोला हो, मेरा टारगेट ये रहा है ऑन द स्पॉट कि मैं इनको हाल फिलहाल में ऐसे गाइड करूं, ऐसे बताऊं कि रेनाटस नोवा खाने को मजबूर हो जाएं। ये मजबूर हो जाए कि मुझे खाना ही चाहिए, और उसके बाद रेनाटस नोवा अपना काम खुद कर लेगा। मैंने बस इसी बेस पे काम करता गया, और मेरे को पता नहीं चला कि कब मेरा एग्जीक्यूटिव हो गया, कब रीजनल हो गया, कब 10 लाख 15 लाख कम गए, कब घर में आधा करोड़ आ गया, 55-60 लाख रुपए आ गया, पता ही नहीं चला। कब फॉरेन ट्रिप हो गया, कब जो है रिट्रीट प्रोग्राम हो गए 5 स्टार होटल में, कब जाते चले गए, पता ही नहीं चला। कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि रेनाटस नोवा का रिजल्ट इतना फास्ट है, उसकी स्पीड के सामने तो हम कुछ भी नहीं है। जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ते चले गए फ्रेंड्स। असली चीज। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, वाकई में 2014 से इस दुनिया में मैंने कदम रखा था, और रेनाटस नोवा में तो मैंने नवंबर 2019 में कदम रखा था। और तब से अब तक, जब से मैं इस दुनिया में हूं, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में हूं, तब से अब तक मुझे केवल एक बार, जब मेरा मैक्सिमम पे आउट 1,88,000 का आया था, तभी मुझे समझ में आया था कि नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करनी चाहिए और रेनेटस वेलनेस में इसलिए करनी चाहिए, क्योंकि तब मुझे समझ में आया था, जब मेरे फादर का पे आउट तकरीबन 4 लाख का था, तब मुझे समझ में आ गया था कि इस दिन के लिए, इस खुशी के लिए इतना बड़ा भी इनकम कमा सकता है एक नॉर्मल व्यक्ति, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। और इसलिए खासकर रेनाटस नोवा ही करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे घर को सुख, संपत्ति, समृद्धि, धन धान्य, वैभव, यश, कीर्ति सबसे भर सकता है जबरदस्त तरीके से। डियर फ्रेंड्स, शुरू हो गया। लेकिन
पिताजी का, जो हमारी फिल्म के डायरेक्टर है, मेरे पिताजी मेरी फिल्म के डायरेक्टर हैं, मिस्टर श्री सुनील कुमार प्रजापति। बड़ा शानदार, उनके अंदर ज्ञान बहुत है और उनसे मुझे ज्ञान मिलता रहा, क्योंकि जब मैं आगे बढ़ा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बहुत सारी मुसीबतें भी आती हैं, मुसीबतें आई और मुसीबतों को झेलते हुए हम आगे बढ़ते चले गए। कभी कभी जब हताश हुए तो मेरे पिताजी मुझे समझा दिया करते थे कि लगे रहो, बस टिके रहो, सब कुछ अच्छा है, टिके रहो, बस काम करते रहो, लोगों को देते रहो, मीटिंग करते रहो, ये बंद मत करो। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग की इस बिजनेस के श्रृंगार है कुछ, और यही श्रृंगार है कि बस आगे बढ़ते रहो, रुको मत। उड़ सकते हो तो उड़ो, दौड़ सकते हो तो दौड़ो, चल सकते हो तो चलो, अगर नहीं चल सकते हो, नहीं उड़ सकते हो, नहीं दौड़ सकते हो तो कम से कम रेंगो, लेकिन रुको मत। उड़ सकते हो तो उड़ो, नहीं उड़ सकते तो दौड़ो, नहीं दौड़ सकते तो चलो, नहीं चल सकते तो रेंगो, लेकिन रुको मत। रुक गए तो स्पीड फिर से दोबारा आपको सफर शुरू करना पड़ेगा, लेकिन रेंगते रहे तो आगे धीरे धीरे बढ़ते रहोगे डियर फ्रेंड्स, बढ़ते रहोगे। कभी हार ना मानो, पिताजी मेरे हमेशा कहते थे कभी हार ना मानो। और कुछ लाइन है जो हमेशा मुझे मोटिवेट करती रहती थी कि बैठे रहो समंदर के किनारे, कभी तो लहर आएगी। बैठे रहो समंदर के किनारे, कभी तो लहर आएगी, नहला के नहीं जाएगी तो हाथ मुंह तो धुला जाएगी। बिल्कुल सही बात है। और रेनाटस नोवा तो वो समंदर है, अगर इसके किनारे बैठे रहे और बस हाथ पैर भी हिलाते रहे, तो हाथ पैर भी अगर रेनाटस नोवा की लहर धुला के अगर चली गई, तब भी लाखों करोड़ों आपके पॉकेट में होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आ गई। यह है रेनाटस नोवा, वो समंदर। डियर फ्रेंड्स, हकीकत बताऊं, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी 2 बेटियां हैं। मुझे किस हद तक रेनाटस नोवा पसंद आ गया है, मैं किस हद तक इसको समझ चुका हूं दोस्त, मेरा विजन क्लियर हो चुका है। मैं आपको मुद्दे की बात बता दूं, मेरा विजन क्लियर हो चुका है। एक दुकानदार होता है ना, वो 5 लाख का सामान भर लेता है, 10 लाख का, 50 लाख का सामान भर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि अगले 2 4 5 दिन में ये सारा सामान बिक जाएगा। उसका विजन क्लियर होता है। ठीक उसी तरीके से एक डॉक्टर का विजन क्लियर होता है कि वो इतना लागत करके 5-6 करोड़ लगा करके हॉस्पिटल बनाएगा, उसका विजन क्लियर होता है कि 1 साल में वो निकाल भी लेगा। तो डियर फ्रेंड्स, उसी तरीके से मेरा भी इस सिस्टम में विजन क्लियर हो गया था, और विजन क्लियर होने के बाद मैंने इस सिस्टम में जब शुरुआत करी थी, तो मेरे घर में मैं, मेरे फादर और मेरे 2 भाई और हैं, एक बड़े भाई, एक छोटे भाई, और हम चारों लोग काम करते हैं जबरदस्त तरीके से। मेरा पूरा फैमिली रेनाटस वेलनेस ही करता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करता। अगर रात को और सुबह दाल रोटी मेरे घर पे बनती है, चूल्हा भी जलता है, तो वो केवल रेनाटस नोवा की दम पे ही बनता है। और अभी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जैसे ही 8:59 हुए, रेनाटस वेलनेस की तरफ से एक मैसेज आता है कि फला फला इतना मनी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। तो मुझे बड़ी खुशी, मैंने कहा क्या इत्तेफाक है, शानदार, क्या जबरदस्त जो है सीन है कि मीटिंग के साथ ही मेरा पे आउट दिया गया। तो वो भी एनर्जी आज मेरे अंदर। तो डियर फ्रेंड्स, पूरा फैमिली मेरा यही करता है, इसके अलावा और कोई हमारे पास काम नहीं है। हमारी मजबूरी है ये करना, अगर हम इसको नहीं करेंगे तो कल रोटी नहीं बनेगी। तो रोजाना हम अपने अपने काम पे लग जाते हैं, हमारा विजन क्लियर है, टारगेट सेट है, मोटिवेट रहते हैं हर समय, और यही पूरा पोजीशन चलता है और आगे बढ़ते रहते हैं। डियर फ्रेंड्स, होता क्या है कि मेरे शादी हो चुकी, मेरी 2 बेटियां हैं। लोग कहते हैं बेटा बहुत जरूरी होता है, बात समझिए बड़े गौर से, 5 मिनट में बात मेरी पूरी होगी। बेटा बहुत जरूरी होता है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने एक प्रश्न रखता हूं, एक सवाल रखता हूं। आप अपने दिल पे हाथ रख के अपने दिल से ये पूछिए, जिनके पास बेटे हैं, जिनके पास बेटियां भी और बेटे भी हैं, क्योंकि कहते हैं बेटा बूढ़े की लाठी होता है, बुढ़ापे का सहारा होता है, बुढ़ापे की लाठी होता है। लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के ये पूछिए, क्या गारंटी है कि वो बेटा आपको बुढ़ापे पे रोटियां देगा कि नहीं, वो सहारा देगा कि नहीं? ये गारंटी है। दिल पे हाथ रख के पूछिएगा अगर आपके बेटे हैं तो। ये फ्रेंड्स, मुझे भरोसा नहीं आज की इस दुनिया को देख करके, बड़ा जमाना एडवांस हो गया डियर फ्रेंड्स। मुझे भरोसा नहीं है कि मेरा बेटा अगर हो भी जाए तो वो मुझे पता नहीं भविष्य में मुझे अपने साथ रखेगा भी नहीं रखेगा, कि धक्के मार के बाहर निकाल देगा। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं नेगेटिव और पॉजिटिव सोचने की बात नहीं कर रहा हूं, ये सोचिए, एक बात दिल पे सोचिए जरूर। मैंने सोचा तो मैंने रेनाटस नोवा को अपना बेटा मान लिया। मैंने कहा ये है तो बेटा, मैं इसको पाल पोस के बड़ा करूंगा, मैं इसको पाल पोस के बड़ा करूंगा। और मुझे ये दावे के साथ पता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा प्यार दूंगा, बदले में ये मुझे बहुत सारा प्यार देगा। और जब ये रेनाटस नोवा को मैं 13-14 साल पाल पोस के बड़ा कर दूंगा, ये जबरदस्त तरीके से अपनी मर्जी से कहीं भी जाने लगेगा, अपनी मर्जी से कहीं भी खेलने लगेगा, अपनी मर्जी से घूमने लगेगा। उस वक्त ये मुझे दुनिया की, इस ब्रह्मांड की वो सारे ऐशो आराम करा देगा
वो सारी चीजों को ला करके, सारे सुख संपत्ति को ला करके मेरे कदमों में गिरा देगा, जिसकी मेरे दादा परदादा ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। ये रेनाटस नोवा वो बेटा मैंने माना है, मैंने तो बेटा मान लिया इसको। मेरे 2 बेटियां और 1 बेटा है। जो भी कोई पूछता है ना कितने बच्चे हैं, तो मैं 3 बताता हूं। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और सबसे छोटा मेरा बेटा है, जो अभी 3 साल का हो गया है। बिल्कुल 3 साल का हो गया। और सॉरी, मैं 3 साल का नहीं बताता, मैं तो 2.5 साल का बताता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं तभी से जुड़ा हूं, क्योंकि 2.5 साल का हो गया है। और ये बेटा जब से मैंने इसको पालना पोसना शुरू किया है, तब से मेरी दिशा और दशा दोनों बदलना शुरू हो गई। इस बेटे को पालने के एवज में ये हम लोगों को आधा करोड़पति बना दिया। इसने अभी आधा करोड़पति बना दी, जब 2.5 साल का है। सोचिए जब 25 साल का होगा ये, तो क्या करके देगा, तो क्या होगा, दुनिया के सारे ऐसो आराम ये हमको करा देगा। लेकिन ये गारंटी नहीं है, जो बेटा हमारा, जो जिससे पीछे हमारा नाम जुड़ता है, वो बेटा हमें भविष्य में हमारी बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे का सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा, इस बात का मुझे नहीं पता। डियर फ्रेंड्स, अगर आप रेनाटस नोवा को बेटा समझ के पालें पोसें, तो डियर फ्रेंड्स निश्चित रूप से आपका बुढ़ापा संभर जाए, आपका बुढ़ापा निश्चित रूप से संभल जाएगा। ये गारंटी है, ये गारंटी है कि हाँ ये रोटी देगा, ये सारी आपकी सेवा करेगा, ये गारंटी है। लेकिन उसकी गारंटी नहीं है, कोई नहीं ले सकता। तमाम उदाहरण है, 1000 नहीं लाखों उदाहरण है इस चीज के, कि बूढ़े माँ बाप को इस फलाने फलाने बेटे ने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। बहुत सारे केस पेंडिंग में। डियर फ्रेंड्स, कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। ये तो रहा कि मैं किस तरीके से इसको करता हूं। डियर फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट हैं जो मैं हमेशा फॉलो करता हूं, जो मुझे मेरे फादर के द्वारा दिए गए हैं और जिनके माध्यम से मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूं। एक बात समझनी है, हम काम करते हैं तो बहुत सारे चेहरे जो आज हमारे साथ होते हैं, वो कल हमारे साथ नहीं होते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक माइनस पॉइंट आ जाता है, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी कब बदल जाए, कब कोई किसी को भड़का दे, ये किसी का पता नहीं चलता। डियर फ्रेंड्स, तो मेरा एक मानना है कि मैं आज जिसे जोड़ूंगा, मैं आज जिसे जोड़ूंगा, उसके भरोसे मैं अपने सपने कभी नहीं सजोऊंगा। मैंने आज अगर 2 लोगों को ज्वाइन किया है, तो मैं उनपे अपने सारे सपने कभी नहीं सजोऊंगा। मैं ये कभी नहीं सोचूंगा, कभी नहीं मानूंगा कि यही 2 लोग मुझे किंग लेवल तक लेकर के जाएंगे, यही 2 लोग मुझे लाखों करोड़ों हर महीने हर हफ्ते कमाएंगे। मैं कभी नहीं सोचता ऐसा। और डियर फ्रेंड्स, ये आप भी मत सोचिए। अगर आप इस सोच में पड़ गए, इस झूठे भ्रम में, इस झूठे विश्वास में पड़ गए, तो डियर फ्रेंड्स आपकी कमर टूट जाएगी। मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि पता नहीं कब उस व्यक्ति का ब्रेन हैक कर लिया जाए, कब उस व्यक्ति को मैनिपुलेट कर दिया जाए, कब उस व्यक्ति को भड़का दिया जाए, कब उस व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाए, कब वो आपका साथ छोड़ दे, कब वो आपसे दूर हो जाए। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद आप नीचे आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस बात को पहले ही मान लिया और आपने सोच लिया कि आज जिसको जोड़ूंगा उसके भरोसे कभी नहीं बैठूंगा, रोजाना नए ढूंढूंगा और रोजाना नए जोड़ूंगा, रोजाना नए ढूंढूंगा, रोजाना नए जोड़ूंगा। डियर फ्रेंड्स, पहली साल मेरे साथ जितने लोग थे, दूसरी साल मेरे साथ इतने लोग नहीं है। पहली साल हमने एक पर्सनल प्रोग्राम किया था, एक रिट्रीट किया था। मेरे जो स्पॉन्सर मेरे सुपर सीनियर है मिस्टर चंद्रदीप विठल सर, बहुत शुक्रगुजार हूं मैं उनका। उनका गाइडेंस मुझे भरपूर तरीके से मिल रहा है। तो उनका जो सक्सेस आया है, उसके माध्यम से हमारा बिल्ड योर लाइफ का प्रोग्राम हुआ था पहला आगरा में। तो वहां पे मुझे करीब 15 लोग कंधे पे उठा करके ले गए उस प्रोग्राम में। और कमाल की बात, 2021 में जब कोलकाता में प्रोग्राम हुआ, तो वहां पर मुझे कंधे पे उठा करके कुछ लोग ले गए, लेकिन पहली बार जो कंधे पे उठा करके ले गए, तो उनमें से मात्र एक शख्स मेरे साथ था, जो दूसरी बार भी मुझे कंधे पे उठा करके ले गया। पहले वाले सारे के सारे छोड़ के जा चुके थे, सारे के सारे हार चुके थे, थक चुके थे। लेकिन मेरे पे आउट पे, मेरे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, न मेरे काम पे कोई फर्क पड़ा। बराबर अचीवमेंट मिलते रहे, सब कुछ बराबर मिलता रहा, क्योंकि मैं इस फार्मूला को जानता था कि आज जिसे जोड़ूंगा उसके भरोसे कभी नहीं बैठूंगा, कभी नहीं रहूंगा। वही मेहनत, वही लगन मैं तब तक करूंगा जब तक 1000 कमांडो मेरी टीम में पैदा नहीं हो जाएंगे। और इस कमांडो पैदा करने के लिए ऋषिकेश पाठक सर का भी तहे दिल से मैं नमन वंदन करता हूं, जो रोजाना कमांडो ट्रेनिंग के माध्यम से हजारों कमांडो पैदा कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथियों, दूसरी चीज मेरे फादर ने मुझे सिखाई कि शर्म, शंका और घमंड, अगर ये 3 चीजें तुम्हारे अंदर है, तो बेटा आज ही खूंटी पे टांग दे। अगर इन तीनों में से एक भी चीज तेरे अंदर रह गई, शर्म, शंका और घमंड, अगर इन शर्म, शंका, घमंड में से कुछ भी तेरे अंदर रह गया, सफलता तेरे से 100 कदम नहीं, 100 कोस दूर होगी, 100 मील दूर होगी। वो कभी तेरे पास नहीं आने वाली है जब तक ये चीजें तेरे अंदर है।
शर्म, शंका और घमंड शर्म उतार के रख दे, बेचना सीख जाएगा। शंका खत्म कर दे, तेरे मन के सवाल खत्म हो जाएंगे। और घमंड खत्म कर दे तो तू सीखना शुरू कर देगा। ये चीज उन्होंने बताई कि अगर शर्म खत्म कर दे तो बेचना सीख जाएगा, शंका खत्म कर दे तो सवाल खत्म हो जाएंगे, और घमंड अगर खत्म कर दे तो लोगों से सीखना शुरू कर देगा। ये फ्रेंड्स, ये 3 चीजों ने मेरे पूरे जीवन को बदल डाला, मेरे पूरे जीवन को बदल डाला। ये तीनों चीजें अपने अंदर कूट कूट के भरी हुई थी, और मैंने जब से खूंटी पे टांगा तो दिन प्रतिदिन मैं सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया। डियर फ्रेंड्स, मुझे बहुत समझ में आया। अगली बात जो उन्होंने मुझे बताई कि प्रकृति को अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। प्रकृति को अपना, मैंने क्या कहा, मेरी फिल्म के एक ही डायरेक्टर है, एक हीरो मैं हूं, और मेरी फिल्म के डायरेक्टर है, राइटर डायरेक्टर सब मेरे पिताजी श्री सुनील कुमार प्रजापति हैं। मैं उन्हीं के अल्फाज बोल रहा हूं, आवाज मेरी है, बस ये समझ लीजिए मैं एक्टर हूं, ठीक है ना। तो प्रकृति को अपना काम करने दो, तू अपना काम कर। उनका कहना था कि अगर टीम मीटिंग मांगती है तो कैंसिल मत कर, भले ही तेरा रिजर्वेशन क्लियर नहीं हो पाया है, वेटिंग में है, फर्श पे बिछा करके चला जा, फर्श पे टावल बिछा ले, चद्दर बिछा ले, चद्दर ओढ़ करके चला जा, लेकिन मीटिंग कैंसिल मत करना। अरे भाई, वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। आंधी तूफान आ रहा है, आने दो, वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। गर्मी पड़ रही है, भयंकर गर्मी है, मैं भी मीटिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं कोट नहीं पहन पाऊंगा, टाई नहीं पहन पाऊंगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, पसीना आएगा। बोले पसीना आ रहा है, आने दे, पसीना अपना काम कर रहा है, तू अपना काम करना, तेरा काम है प्रेजेंटेशन देना, देना। गर्मी हो रही है, होने दे, पसीना आ रहा है, आने दे, अपना काम कर। ठंड हो रही है, होने दे, ठंड को अपना काम करने दे, तू अपना काम कर, बहाने मत बना। ये बात भी मेरे को समझ में आई। बरसात हो रही है, होने दे, बारिश अपना काम कर रही है, तू अपना काम कर, बस अपना काम करते रहे। ये फ्रेंड्स, अगली बात जो उन्होंने बताई उसने मेरे पूरा मुझे मजबूत बना दिया, फौलादी बना दिया। और वो बात हो सकता है आपको भी फौलादी बना देगी, मजबूत बना देगी और काबिल बना देगी, कभी ना टूटने वाला बना देगी। डियर फ्रेंड्स, वो कुछ लाइनों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा घर जल गया, मेरा सब कुछ जल गया, बचा ही क्या था। मेरा घर जल गया, मेरा सब कुछ जल गया, बचा ही क्या था। और मैं बच गया, फिर जला ही क्या था। जब किसी की टीम टूटती है, कहीं लोग छोड़ के जाते हैं, कुछ मनमुटाव हो जाते हैं, आपका पे आउट नीचे आता है, आप बैक फुट पे आते हैं, तो आप अपने आप को डेड महसूस करने लगते हैं, अपने आप को डैमेज महसूस करने लगते हैं, सोचते हैं अब कैसे शुरू होगा। तो इन 2 लाइन को याद रख लेना कि मैं जल गया, मेरा सब कुछ जल गया, बचा ही क्या था। और मैं बच गया, फिर जला ही क्या था। डियर फ्रेंड्स, आपकी टीम तब तक है जब तक आप हैं, और आप अगर हैं तो टीम फिर से खड़ी हो जाएगी। आप अगर बच गए हो, घर जल गया, सब कुछ जल गया, बचा ही क्या था। और मैं बच गया, फिर जला ही क्या था, मैं तो बच गया ना, मैं वापस अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकता हूं। डियर फ्रेंड्स, इस बात ने मुझे फौलादी बना दिया। अब चाहे कितनी भी मार मुझ पे पड़े, चाहे कितना भी मुझ पे प्रहार हो, परिस्थितियों के, दिशाओं के, दशाओं के, टीम मेंबर छोड़ के चले जाए, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये फौलादी बन चुका है। मेरे फादर ने इसे फौलाद बना दिया है, ये फौलादी बन चुका है, ये जिस्म फौलादी बन चुका है। कोई भी मार को सहने के लिए एकदम सक्षम, तैयार रहता है। डियर फ्रेंड्स, हमेशा तैयार रहता है, फौलादी बना दिया है। डियर फ्रेंड्स, इन पंक्तियों को हमेशा याद रखना। डियर फ्रेंड्स, आप जब तक हो तब तक सब कुछ है, अगर आप ही हार मान लेंगे तो कुछ नहीं है। और अमित प्रजापति कभी हार नहीं मानता, अमित प्रजापति का फैमिली कभी हार नहीं मानता, क्योंकि मेरे फादर सुनील कुमार प्रजापति जी ने कभी भी हार नहीं मानी। अंत समय तक, जब तक श्वास है तब तक ये बॉडी काम करने के लिए तैयार है। डियर फ्रेंड्स, क्योंकि रेनाटस नोवा को मैंने अपना बेटा माना है, रेनाटस वेलनेस को अपना बेटा माना है, ये मेरा बुढ़ापे को सफल करेगा। डियर फ्रेंड्स, समय अपनी चरम सीमा पे चल रहा है, मैं भी अपनी चरम सीमा पे चल रहा हूं। क्योंकि क्या बताऊं, जब इंजन जब गर्म होता है ना, फिर समझ में नहीं आता कहां जाऊं कहां ना जाऊं। कुछ चीजें हमेशा याद रखनी है कि ज्वाइनिंग पर फोकस करना है। जितना ज्वाइनिंग, मेरा जितना टीम इंटायर पूरा जो भी सुन रहे हैं, जितने भी रेनोवियंस, ध्यान रखिएगा, ज्वाइनिंग पे फोकस करना है। चाहे वो ग्रीन हो या ना हो, लेकिन लगाइए, जितना भीड़ बढ़ा सको अपना टीम में बढ़ाइए, जितना क्वांटिटी बढ़ा सको, जितना वॉल्यूम बढ़ा सको उतना बढ़ाइए। चाचा, फूफा, ताया, ताऊ, मामा, दादा, दादी, किसी को मत छोड़ो, किसी को मत छोड़ो। कम से कम रेनोवियन का ठप्पा तो उनके ऊपर होना चाहिए, उनके दिमाग में रहना चाहिए कि वो रेनाटस नोवा से जुड़े हैं। वो जाने तो, इतना तो प्रचार करें ही कम से कम।
ज्वाइनिंग पे पूरा फोकस करना है, भरसक प्रयास करना है। और दूसरी चीज, मिनी स्टॉक पॉइंट बना लेना है। जब मेरे घर में शुरुआत हुई थी, पैसे तो थे नहीं, पैसे तो थे नहीं, वित्थल जी के माध्यम से, चंद्रदीप वित्थल जी के माध्यम से शुरुआत हुई थी। 100 बोतल से शुरुआत की गई थी, 100 बोतल से। उस टाइम पे एक बोतल के लिए भी पैसा नहीं था। मेरे फादर मार्केट से पैसा लेकर के आए थे, क्योंकि हमारा विजन क्लियर हो गया था। और कमाल की बात यह है, 16वें दिन एक भी बोतल हमारे पास नहीं थी। आज बोतल लेकर के आए, 100 खरीदी, और 16वें दिन एक भी बोतल हमारे पास नहीं थी। और उससे भी बड़े कमाल की बात यह है, उसके ठीक एक महीने के बाद 78 रिजल्ट हमारे पास थे, 78 रिजल्ट। और सोचिए, उन 78 रिजल्ट की वजह से आज ये बंदा यहाँ पे दहाड़ रहा है, आज ये बंदा यहाँ पे दहाड़ रहा है, उन 78 रिजल्ट, क्योंकि मेरा विजन क्लियर था। और 16 दिन में एक भी बोतल हमारे पास नहीं थी, सारा सेल कर दिया था, पूरा मार्केट में दे दिया था। और वहां से कब टीम बनती चली गई, कब सारे पूरा इंडिया के हर स्टेट में फैल गई, मेरे को खुद को पता नहीं चला डियर फ्रेंड्स। आज सोता हूं तो 5-10-10-50 ज्वाइनिंग सुबह लगी हुई मिलती है डियर फ्रेंड्स, पता ही नहीं चलता। तो मिनी स्टॉक पॉइंट रखना बहुत जरूरी है। 40 बोतल का, कम से कम 20 रेनाटस नोवा, कम से कम 10 नोवा स्टील, कम से कम 10 एलो स्टील हमेशा आपके पास मौजूद होने चाहिए। मैक्सिमम आप कितना भी रखें, जितना रखेंगे उतना ज्यादा होगा डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा हमेशा। और दूसरी चीज, बिजनेस को कभी नहीं रोकना। कुछ लोग बिजनेस को रोक लेते हैं, बिजनेस को कभी मत रोकना। हर साथ मेरे साथ एक बार क्या हुआ, एक लीडर थे, अब हमारे बीच में नहीं है, बहुत मुझे बुरा लगता है, मिस्टर अहबरन सिंह जी, बहुत जबरदस्त जुझारू लीडर थे। और उनका कहना था, आप मुझे अपने पे आउट दिखाइए, अपना अर्निंग दिखाइए। अगर एक भी वीक का आपका मिस हुआ, मैं आपके साथ ज्वाइन नहीं करूंगा। अगर मिस नहीं है, मैं आपके साथ ज्वाइन कर जाऊंगा। मैंने बिजनेस कभी रोका नहीं था, एवरी वीक, आज दिन तक कभी बिजनेस नहीं रोका। हर वीक का पे आउट मेरा बना हुआ है, और पे आउट मैंने उनको शो किया, मैंने दिखा दिया उस टाइम पे। मैंने कहा, देख लीजिए सर, बस केवल इसी की वजह से वो मेरे साथ काम किए, और एक अच्छा काम करके ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, हमारा साथ उन्होंने छीन लिया। तो डियर फ्रेंड्स, हर चीज कीमती होती है डियर फ्रेंड। और एक चीज, टीम में हमेशा तैयार रहिए मीटिंग करने के लिए, कभी भी मना मत करिए, स्थितियां चाहे कुछ भी हो झेलिए, क्योंकि टीम ही सब कुछ है। टीम से आप हैं, आपसे टीम नहीं, ध्यान रखिएगा, टीम सब कुछ है। टीम को मीटिंग के लिए कभी मना मत करिए, जब भी मांगे आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि आपकी टीम मीटिंग मांगती है। आपके पास टाइम नहीं होता देने के लिए, लेकिन टीम मीटिंग मांगती है। उनका लीडर का पूछो जिनसे टीम मीटिंग ही नहीं मांगती है, उनका टीम ही ऐसा है, मीटिंग नहीं मांगती है, ठीक है, उनका होता ही नहीं है कुछ भी। आप तो सौभाग्यशाली की टीम मीटिंग मांग रही है, तो बिल्कुल तत्पर तैयार होकर के देने मीटिंग जाइए, मीटिंग देने जाइए डियर फ्रेंड्स, कभी नहीं पीछे मत हटिए। रेनाटास वेलनेस बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत शानदार। दिल से अगर बताऊं, ये कोई मोटिवेशन नहीं है, दिल की आवाज निकल रही है। जिसके फादर को जिंदगी मिल गई हो, यानी कि एक बंदे का, मुझसे जब कोई पूछता है, मेरा कोई फ्रेंड या किसी का भी फोन आता है, वो पूछते हैं, हाँ भाई कहाँ पे हो, तो मैं बोलता हूँ मैं स्वर्ग में हूँ, इन द हेवन, आई एम इन द हेवन राइट नाउ, मैं हेवन में हूँ। बोले हेवन में मतलब? मैंने कहा मैं स्वर्ग में हूँ भाई, स्वर्ग में। बोले स्वर्ग? यार कैसी बातें कर रहे हो तुम, स्वर्ग में? मैंने कहा भाई मैं अपने घर पे हूँ, मेरा घर मेरा स्वर्ग है, स्वर्ग। बोले यार अच्छा। देखो शब्दों को भी अलग तरीके से पेश करिए तो मजा आता है। मैं बोला मैं स्वर्ग में हूं, मेरा घर मेरा स्वर्ग है। तो दोस्तों, इस स्वर्ग को नर्क होने से बचाया है रेनाटस नोवा ने। जाने कितने घरों का नर्क होने से बचाएगा ये रेनाटस नोवा। ये काबिलियत है रेनाटस नोवा के अंदर। मैंने बस एक ही चीज सीखी थी, ज्यादा कुछ नहीं सीखा था। मैं चाहे झूठ बोलूं या सच बोलूं, मैं सामने वाले को ऐसे बताऊंगा कि वो रेनाटस नोवा खाने पे मजबूर हो जाएगा, और बाकी फिर रेनाटस नोवा की मर्जी, उस पर रिजल्ट देना है कि नहीं देना है, रिजल्ट देगा, हमारे साथ आएगा। और डेफिनेटली आप भी जानते हो, जिसको भी दिया होगा उसे आराम मिल जाता है, और आपका साथ। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में शायद कोई ऐसा सिस्टम होगा जितना जल्दी तरक्की करने वाला होगा डियर फ्रेंड्स। जब सब कुछ अच्छा लग जाए, प्रोडक्ट अच्छा हो, प्रोफाइल अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, ट्रेनिंग अच्छी चल रही हो, हमारे ऋषिकाश पाठक सर जैसे जबरदस्त दिग्गज सेनापति हो, सेना नायक हो, और फिर कहना ही क्या है, फिर ज्यादा कुछ कहां करना है, अपना दिमाग ही नहीं लगाना है, सारा दिमाग ऑलरेडी लग रहा है। जब सब कुछ अच्छा है, मात्र तो दो काम कर लेना, जो मेरी हमेशा टैगलाइन रहती है, नंबर 1 काम करना है, और नंबर 2 लगे रहना है। बाकी सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे। काम करना है और लगे रहना है, मीटिंग ट्रेनिंग, मीटिंग ट्रेनिंग, मीटिंग ट्रेनिंग, काम करना है, लगे रहना है, मीटिंग ट्रेनिंग, काम करना है, लगे रहना है, बस लगे रहना है। बाकी सारा काम अपने आप होता चला जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। दिमाग तब तक नरम होता है जब तक जेब गर्म होती है, और जब जेब नरम हो जाती है तो दिमाग गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। और रेनाटस वेलनेस हमेशा दिमाग को नरम रखता है, क्योंकि यह जेब को गर्म रखता है, और जेब को गर्म रखना है
तो दोस्त रेनाटस नोवा का संग पकड़ना पड़ेगा, रेनाटस वेलनेस को जीना पड़ेगा, इसके साथ जुड़ना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, रेनाटस नोवा को संग साथी बनाना पड़ेगा। और चलते चलते मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, जो एक मेरा लास्ट का पॉइंट रह गया है, मीटिंग को कभी मत छोड़ना, मीटिंग को कभी मत छोड़ना। ये हर एक लीडर के लिए है, चाहे वो इस रेनाटस नोवा में कितना भी बड़ा लीडर बन गया हो, हर एक लीडर के लिए मीटिंग को कभी मत छोड़ना। और मीटिंग को टीम में किसी को छोड़वाना भी मत, सबको प्रेरित करना, सबको रोजाना हर रोज मीटिंग का मैसेज भेजना। इस और खासकर इस कमांडो ट्रेनिंग को तो बिल्कुल मत छोड़ना डियर फ्रेंड्स। कमांडो ट्रेनिंग, पता है कमांडो ट्रेनिंग से क्या मिलता है? कमांडो ट्रेनिंग से नॉलेज मिलता है, कमांडो ट्रेनिंग से एजुकेशन मिलती है। और आपने इंग्लिश में कुछ लाइन सुनी होंगी, एजुकेशन इज नॉट चेंज द वर्ल्ड, एजुकेशन चेंज द पीपल एंड पीपल चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन, शिक्षा, नॉलेज, ज्ञान दुनिया नहीं बदलती, नॉलेज केवल, एजुकेशन केवल लोगों को बदलता है। और फिर वो लोग जिन्होंने एजुकेशन लिए वो दुनिया को बदलते थे डियर फ्रेंड्स। ये कमांडो ट्रेनिंग में वो नॉलेज, वो एजुकेशन मिलता है जिससे आप अपनी दिशा और दशा तो बदल ही दोगे, साथ में उस हर एक बदनसीब की, उस हर एक भारतीय की, इस हर एक दुनिया में रहने वाले व्यक्ति की दिशा और दशा बदल सकते हो जो आपकी नजर में आते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं सभी का जिन्होंने मुझे टाइम निकाल के सुना, और स्पेशली मैं धन्यवाद अदा करता हूं ऋषिकेश पाठक सर का, जिन्होंने मुझे इतने सौभाग्यशाली, इतने जबरदस्त मोटिवेशन की आग उगलने वाले मंच पर मुझे इन्वाइट किया। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहता हूं आपको पूरे भारतवर्ष के बिहाफ में मैं स्पीचलेस हूं। तात्कालिक आपकी ट्रेनिंग को सुनने के बाद मैं स्पीचलेस हूं। जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपने 15 मिनट के बाद दहाड़ा है, युवराज सिंह के 6 छक्कों की याद दिला दी आपने, खास करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। क्या गजब मोटिवेशन, क्या गजब जुनून, एहसास करा दिया कि जिसके सर पर पिता का आशीर्वाद होता है वो रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है, इतिहास रच देता है। और वही शख्सियत है अमित प्रजापति जी। आपके पिता का आशीर्वाद है आपके सर पर, आपके माँ का आशीर्वाद है आपके सर पर, और रेनेटस वेलनेस को तो आपने अपना खून बना लिया है, तो कहना ही क्या है। बेटा किसी खून से कम नहीं होता है, और बेटा खून ही होता है। आपने तो ट्रेनिंग की परिभाषा को ही डिफरेंट तरीके से परिभाषित कर दिया, जीने का वजह दे दिया। सलाम है साहब आपके जज्बे को, सलाम है रेगुलर बेसिस पे इस टाइप की कमांडो ट्रेनिंग को, सलाम है रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट को। मैं आखिर में एक लाइन फिर कहना चाहूंगा, ना हमारी प्रोडक्ट दवाइयां हैं, ना हम डॉक्टर हैं। मैं फिर कहता हूं, ना हमारी प्रोडक्ट दवाइयां हैं, ना हम डॉक्टर हैं, फिर भी विश्व के बड़े से बड़े समस्याओं का यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा, क्योंकि ये वो प्राकृतिक तत्व है जिसे पहचाना इंसान ने है, बनाया प्रकृति ने, और प्रकृति से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, ये आपको भी पता है। सिर्फ कुछ मिलावट हमने नहीं किया है, 1% भी मिलावट नहीं किया, ट्रांसपेरेंट बिजनेस किया है। जो भी चीजें रही बिल्कुल आपके समक्ष हमने लाकर रख दिया है। नो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग इन आवर प्रोडक्ट। अब कंपटीशन में, मार्केट में प्रतिस्पर्धा करने वाले न जाने क्या से क्या कहेंगे, लेकिन जिसने भी लगातार 3 बॉटल का यूज किया है, आज तक एक भी ऐसा इंसान मुझे पूरे भारतवर्ष में नहीं मिला जो कह दे कि मुझे रिजल्ट ना मिला हो। 3 बॉटल मिनिमम, बस इतना ही कहूंगा। कल फिर रात 9 बजे मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले गुड न्यूज देना चाहूंगा आपको। गुड न्यूज ये है कि डेली बेसिस पे सुबह 8 बजे, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है ये, डेली बेसिस पे सुबह 8 बजे आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको ऊर्जावान बनाने के लिए, सुबह की ताजगी के लिए मैं मैक्सिमम 10 मिनट की वीडियोस लाता रहूंगा आपके लिए। प्रतिदिन सुबह 8 बजे उठने के बाद आप कुछ भी कर रहे हो, उस वीडियो को देख सकते हैं, अपने आप को ऊर्जावान बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि डेली जो ट्रेनिंग नहीं कह सकता मैं, स्पेशल वीडियोस, ट्रेनिंग तो रात की है, वो जो वीडियोस होंगी उसमें स्पेशल कंटेंट होंगे जो आपको दिन भर मोटिवेट रख सकते हैं, इंफॉर्मेटिक रख सकते हैं, और सारी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिक वे में, इलस्ट्रेटिव वे में वहां पे प्रोवाइड की जाएंगी आपको। तो आप सभी सुबह 8 बजे की स्पेशल वीडियो का भी डेली बेसिस पर इंतजार कर सकते हैं। ये कल से रेगुलर रहेगा, ये भी अनस्टॉपेबल वीडियोस रहेंगे, एक दिन भी वो वीडियोस रुकने वाली नहीं है, ठहरने वाली नहीं है। जिस प्रकार कमांडो ट्रेनिंग नहीं रुकने वाली, कमांडो ट्रेनिंग भी रोजाना रात 9 बजे नए दिग्गजों के साथ आपकी मुलाकात होती है, और आपको यह एहसास हो जाता है कि कमांडो ट्रेनिंग और रेनेटस वेलनेस की ताकत क्या है।
रोजाना 5 लाख रुपए मिनिमम महीने कमाने वाले लोग आपको आके सिखाते हैं। अमित प्रजापति जी को सलाम है जिस अंदाज से इन्होंने इस ट्रेनिंग को अंजाम तक पहुंचाया है। आखिर में लगभग अभी 1381 लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं। आज तक मैंने किसी ट्रेनर की रेटिंग नहीं की थी, लेकिन मैं स्पीचलेस हूं प्रजापति की ट्रेनिंग सुनने के बाद, अमित प्रजापति जी की आवाज को सुनने के बाद, इनकी क्वालिटी को सुनने के बाद। मेरी तरफ से आज की ये ट्रेनिंग 100 आउट ऑफ 100 है, यानी कि सुपर डुपर हिट। वो ट्रेनिंग जिसको अगर आपने बेहतर तरीके से पहचान लिया और आपने भी अपने खून में बसा लिया रेनेटस को, तो जिंदगी आपकी बदल जाएगी। तो आप सुनने भी इस ट्रेनिंग को दे सकते हैं, 5 अंक भी इस ट्रेनिंग को दे सकते हैं, जिस प्रकार मैंने खुद की रेटिंग की थी, याद होगा आपको, आज से 5 दिन 6 दिन पहले। आज की ट्रेनिंग में आप कितना मार्क्स देते हैं, कमेंट के ऑप्शन में स्वागत है आपका। जितने लोग हैं 1300 लोग टोटल के टोटल कमेंट करके जाएंगे, ये मेरी आपसे बस गुजारिश है। आप ट्रेनिंग की रेटिंग देकर जाएंगे, ये आपकी गुरु दक्षिणा कह सकते हैं। ऋषिकेश पाठक डेली बेसिस पे आपसे ये ट्रेनिंग डिलीवर करते हैं। ऋषिकेश पाठक आपसे बस रेटिंग मांग रहे हैं आज की ट्रेनिंग की। मैं दिल से, हृदय की गहराइयों से ये एहसास कर पा रहा हूं कि वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग डिलीवर करी है हमारे अमित प्रजापति जी ने। तो मैं आप सभी के मनस्थिति के अकॉर्डिंग समझना चाहता हूं कि क्या मैं सही हूं, 100 में 100 इनको मिलना चाहिए, या 100 में 50 मिलना चाहिए, या 100 में 10 मिलना चाहिए, 100 में 0 मिलना चाहिए। कमेंट में मुझे जरूर बताएं, क्योंकि आज की ट्रेनिंग हृदय में उतरने वाली है। आज की ट्रेनिंग ममता को जगाने वाली है। आज की ट्रेनिंग पिता के प्रति समर्पण भाव को एहसास कराने वाली है। आज की ट्रेनिंग कैंसर पर विजय प्राप्त करने वाली है। आज की ट्रेनिंग बगैर दवाइयों के, बगैर डॉक्टरों के लोगों की जिंदगी में इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली है। आज की ट्रेनिंग जिंदगी को नया आयाम देने वाली है। तो ट्रेनिंग की रेटिंग आज पहली दफे मैंने करवाई है, खास करके किसी भी ट्रेनर के प्रति पहली दफे करवाई है, आखिरी दफे नहीं करवाई। आगे भी मैं करवा सकता हूं, लेकिन आज की ट्रेनिंग सुपर डुपर हिट रही। मेरी तरफ से 100 में 100 है। अमित प्रजापति जी, पूरे जनता ने आपको स्वीकार किया है, मोहब्बत कर ली है। भारत के इतिहास की पहली ट्रेनिंग जो सुपर डुपर हिट साबित हुई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। क्या बात, क्या बात, मोहब्बत देखिए। पूरे भारतवर्ष में जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, रेनेटस वेलनेस की दीवानगी को महसूस करिए, कमेंट देखिए। और आप जिसके भी माध्यम से आए हैं, जिसने भी आपको लिंक भेजा हो, किसी भी तरीके से उसने आपको कनेक्ट किया हो, आज चूकिएगा मत, आज जुड़ जाइएगा। आज के आज अभी ट्रेनिंग समाप्त हो चुकी है। अभी जैसे ही ये ट्रेनिंग एंड हो जाए, तुरंत कॉल घुमाएं और अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करें। एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन हो जाए, रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। और कल दीपावली है, कल से शुभ अवसर कुछ नहीं हो सकता है। कल के कल आईडी ग्रीन करें, यादगार लम्हा होगा कि मैंने दीपावली के दिन अपनी आईडी ग्रीन की थी। तो जिसने भी आपको आमंत्रित किया है वो आपको बेहतर तरीके से बता देंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। ट्रेनिंग का परसेंटेज देखकर हृदय प्रफुल्लित हो चुका है, गर्वान्वित हो चुका है, मोहब्बत सी हो गई है हमारे इन प्यारे ट्रेनरों से। 2 साल में इतिहास बदल के रख दिया अमित प्रजापति जी ने, इनके पिताजी ने, चंद्रदीप विट्ठल जी ने। देखा आपने, सुना है चंद्रदीप विट्ठल जी को आपने इसी मंच पे। एक नौजवान जिनकी उम्र 26 वर्ष की है, 26 वर्ष की उम्र में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के रकम को कमाया है उस दिग्गज ने। सलाम है उनके जज्बे को, सलाम है उनके अनुशासन को, सलाम है उनके गुरुओं को। तो ये क्वालिटी है कमांडो ट्रेनिंग की। तो चलिए आज की ट्रेनिंग बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। जय हिंद।